बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री चंडी मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब शिष्यों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए प्रातः स्मरण वंद्या संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते श्री भागवत चरित में। श्री भागवत चरित के तृतीय का अध्याय नंबर 11 की कथा प्रारंभ हो रही है। महामुनि दधीच की हड्डी आज देवताओं को मिल गई महाराज, और उन हड्डियों से वज्र बनाया गया वृत्तासुर के वध के लिए। आज इंद्र अपनी सेना लेकर के वृत्तासुर से संग्राम करने के लिए रणभूमि में पहुंच गया। वहां पर वृत्तासुर से इंद्र की बातचीत हुई। वृत्तासुर ने कह दिया कि अरे देवताओं के राजा इंद्र, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। तो चलते आज की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। परम पूज्य राहा बाबा महाराज कहते हैं कि मुन दधीज की अस्तुते बने वज्र अस्त्रो शस्त्रो लकिशोर अति हर्षित भये चले सुरन लय अस्त्रो। महामुनि दधीच की हड्डियों से वज्र नामक अस्त्र बन गया और अस्त्र शस्त्र बने। तो आज देवता लेकर के अस्त्र शस्त्रों को चल देते हैं और रणभूमि में पहुंचते हैं। तो वहां पर सब जीवन को विश्व मोहिनी मोहे माया असुर होए असु कृष्ण करी कस तुम परुदाया। इंद्र ने पूछ दिया वृत्तासुर से रणभूमि में कि सब जीवन को विश्व मोहिनी मोहे माया और असुर होए उस कृष्ण करी कस तुम परुदाया। तुम्हें विजयी हो पराजित तो सम्मुख लरूंगो छोद्र स्वर्ग सुख के निमित्तो समर असुर वर करूंगो। परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि वृत्तासुर की प्रेम से सनी हुई बातें सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे असुरराज, तुम बड़े ज्ञानी हो, बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो। संसार को मोहित करने वाली माया ने, इंद्र कहते हैं कि हे वृत्तासुर, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन ये संसार की मोहने वाली जो माया है उसने तो सभी प्राणियों को अपने मोह में फंसा रखा है। परंतु तुम असुर होकर भगवान श्री कृष्ण के कैसे कृपा पात्र बने, ये इंद्र ने वृत्तासुर से पूछ दिया। असुर हो तुम, लेकिन तुम भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र कैसे बने? तुम्हें माया नहीं व्याप्ति क्या? तुम्हें माया नहीं व्यापी? इंद्र कहते हैं कि हे वृत्तासुर, यद्यपि तुम विजय हुए और मैं पराजित हुआ रण में, फिर भी हे असुरों में श्रेष्ठ वृत्तासुर, मैं इस क्षण के स्वर्ग सुख के लिए तुमसे युद्ध जरूर करूंगा। आगे परम पूज्य राहा बाबा कहते हैं कि इंद्र ने कहा कि हे असुरवर, कि तुम कृतार्थ होए गए भक्ति भगवतु की पाई
पर उपकारक असुर ज्ञान उदय करी भलाई। हम तो भैया विषय भोग में सदा निरत हैं, इंद्रासन के हेतु करें हम यतनु सतत हैं। प्रभु पद पद मनु में परे, विजय पराजय सब तुम्हें। धर्म युद्ध करता बेहतो करना चाहिए अब हमें। इंद्र ने कहा कि हे वृत्तासुर, भगवान की भक्ति पाकर के तुम धन्य हो गए। हे असुरवर, तुमने ज्ञान देकर मेरा उपकार किया है। अरे भैया, तुम तो सदैव विषय भोग में ही लिपटे हुए हो। इंद्र कहता है कि हम तो भैया सदैव विषय भोग में लिपटे हुए हैं और अपने इस इंद्रासन की रक्षा के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं सदैव। इंद्र कहता है कि हे वृत्तासुर, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेने के कारण आपके लिए, किसके लिए? इंद्र कहता है वृत्तासुर, आपके लिए आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लिया है, इसलिए आपके लिए जीत हार एक समान है। आप जीत जाएं तो भी आपको कुछ नहीं और हार जाएं तो भी आपको कुछ नहीं। इंद्र कहता है कि हे वृत्तासुर, आपको जीत और हार एक समान है, परंतु हमें तो, इंद्र कहता है कि हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अब धर्म युद्ध करना ही चाहिए। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि यों कह दो भेरे पर गया बाज्र घुमावे। आज दोनों योद्धा इंद्र और वृत्तासुर रणभूमि में जूझ गए महाराज। और क्रोधित हो के फेरे परसु पर अस्त्र चलावे। वृत्त चलाई सख्त बीच में सुरपति डांटी, मारो तक के वज्र भाव दूसर ही काटी। असुर भुजा दो कटी पर्वत सम घूमत फिरत, भीषण मुख को फारु के इंद्र और दोरो तुरत। इतना कहकर दोनों आज रणभूमि में इंद्र और वृत्तासुर आपस में भिड़ करके परिग एवं गदा घुमाने लगे महाराज, तथा कुपित होकर के पैतरा बदलते हुए अपने अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे एक दूसरे के ऊपर। तब वृत्तासुर ने शक्ति से इंद्र पर प्रहार किया। वृत्तासुर ने अपनी एक शक्ति का प्रहार देवताओं के राजा इंद्र पर किया, परंतु देवताओं के राजा इंद्र ने उस शक्ति को आते आते रास्ते में ही डांट लिया और वज्र चला करके वृत्तासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। दोनों भुजा कट जाने पर असुर वृत्तासुर आज पर्वत की तरह इधर उधर से घूमता हुआ अपना भीषण मोह फैला करके इंद्र की ओर दौड़ा महाराज। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि ऐरावत के सहे तो लील लीने सुरपति। जब अपने सवारी ऐरावत हाथी पर सवार है इंद्र और वृत्तासुर ने की आज दोनों भुजाएं इंद्र ने काट दी। गुस्सा में आकर के वृत्तासुर ने इंद्र को मैं ऐरावत के निगल गया। तो ऐरावत के सहे तो लील लीने सुरपति। जब असुर उदारो में इंद्र गए सोरे दुखित भय सब। नारायण शुभ कवच अमर पत कियो धारण, बाल नबा को भयो नाम श्री हरि के कारण। वृत्तासुर के पेट को फारो इंद्र बाहर भय, नारायण महिमा लखी सुर मुनि विस्मति होए गए। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि जब वृत्तासुर ने ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को निगल लिया महाराज और वे इंद्र वृत्तासुर के पेट में चले गए, तब महाराज सभी देवता बहुत अत्यंत दुखी हुए। पवित्र नारायण कवच इंद्र धारण किए थे, उसके कारण भगवान श्री हरि के नाम के प्रभाव से उनका वृत्तासुर के पेट में बाल बांका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नारायण कवच यानी भगवान के नाम का जाप करते थे वो। क्या हुआ, कुछ देर के बाद ही इंद्र वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके बाहर निकल आए। नारायण कवच के इस प्रभाव को परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं देख करके देवता मुनि आश्चर्यचकित रह गए कि नारायण कवच का इतना बड़ा प्रभाव है। तो आए बाहर इंद्र असुर के सिर को काटे, वज्र बेगुते घिसे असुर की अस्थि न फाटे। सबरी शक्ति लगाए करो धड़ सिर से न्यारो,
और एक बरस यो लगो मरो पुनि बेड़ती विचारो। मुनि दधीज की अस्तुतें वज्र बनो सुर रिप मरो। अब चरित्र अंग लो सुनो जो दधीज पत्नी करो। परम पूज देव रहा बाबा कहते हैं, इंद्र उसके पेट से बाहर निकल आए और पेट फटने पर भी जब वह नहीं मरा वृत्तासुर, तब उसका सिर काटने लगे इंद्र, परंतु वज्र द्वारा बड़ी तेजी से काटने पर भी उसकी हड्डियां नहीं कट रही थी महाराज। वज्र से इंद्र सिर काट रहे हैं वृत्तासुर का, फिर भी उसकी हड्डियां नहीं कट रही हैं महाराज। वे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके ही किसी प्रकार उसके सिर को धड़ से अलग कर सके। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी महाराज, तब वृत्तासुर के धड़ से उसका सिर को अलग कर पाया। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं कि इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक देवताओं का एक दिन रात, पूरा 1 वर्ष लग गया महाराज। तब देवताओं का 1 दिन और 1 रात उस काटते रहने के बाद तब वृत्तासुर मरा है महाराज। दिन रात काटा 1 वर्ष देवताओं ने, तब वृत्तासुर का सिर कट पाया। मुनि दधीच की हड्डी से बने हुए वज्र द्वारा देवताओं का शत्रु वृत्तासुर मारा गया। किसकी हड्डियों से बना वज्र? महाराज दधीच की हड्डियों से, तब वृत्तासुर मारा गया। परम पूज कहते हैं, अब सरता से लौट करके दधीच मुनि की पत्नी ने जो कुछ किया उस कथा को सुनिए। महामुनि दधीच की पत्नी सरता गई थी पानी भरने, जब वो लौटी तो उन्होंने क्या किया उस कथा को श्रवण करिए। तो ले दधीच की अस्थि, मारा दधीच की अस्थि, गए सुर अति हर्षाई, उत मुनि पत्नी नहाए धोए आश्रम को आई। सब सुन काटो पेट पुत्र तज सती भई पुनि, पीपल पाले पुत्र भये ते पिपुलादि मुनि। पिपुलादि सुन सुरन पै कोप शंभु बरुते कियो, सुरन शरण स्यो की लई रुद्र शांत मुनि कर दियो। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि उधर दधीच मुनि की पत्नी ने क्या किया कि दधीच मुनि की अस्थि हड्डी लेकर के देवता प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए थे। इधर जब स्नान करके मुनि पत्नी लौट करके आश्रम पर आई और सब समाचार सुना, तब अपने गर्भ के बालक को स्वयं ही पेट काट करके निकाला। महामुनि की पत्नी के पेट में गर्भ था, वो स्नान करके सरता से लौटी। उन्होंने सुना कि तुम्हारे पति की हड्डियां तो देवता ले गए, तो उन्होंने अपने पेट को काटा और जो गर्भ था उसको बाहर निकाला महाराज, और उसे वहीं छोड़कर सती हो गई। उस गर्भ को वहीं पर छोड़ दिया और महामुनि दधीच की पत्नी सती हो गई। उस बालक को पीपल के वृक्षों ने पाला पोसा था महाराज। महामुनि की दधीच ने उस बालक को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया था, वहाँ पर पीपल के और वृक्ष थे महाराज। तो उन वृक्षों ने महामुनि दधीच के उस पुत्र का पालन पोषण किया, इसलिए वे पिपलादि मुनि कहलाए। उनका नाम हुआ पिपलादि, और वे संसार में प्रसिद्ध भी हुए। महामुनि दधीच के पुत्र पिपलादि। जब पिपलादि मुनि बड़े हुए तब अपने माता पिता की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना। बताया गया कि महामुनि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु इस प्रकार हुई। तो महामुनि पिपलादि देवताओं पर बड़े क्रोधित हुए और शंकर जी के वरदान से उनको कृत्या उत्पन्न करा करके नष्ट कर देना चाहा। शंकर जी का वरदान था, शंकर जी के भक्त थे महामुनि पिपलादि। विचार किया कि एक राक्षसी प्रकट करेंगे और देवताओं का सर्वनाश करा देंगे, परंतु देवता भयभीत होकर के देवता डर गए। कहाँ गए? भोले बाबा के पास पहुँचे, भोले बाबा की शरण में गए देवता। तब भगवान रुद्र ने मुनि को समझा बुझा करके भगवान रुद्र ने महामुनि पिपलाद से कहा कि हे महामुनि शांत हो जाओ। समझाया बुझाया भगवान रुद्र ने और उन्हें शांत करा दिया। महामुनि पिपलाद को देवताओं की रक्षा की भोले बाबा ने। इत श्री भागवत चरित के तृतीयाय में वृत्त चरित्र नामक 11वां अध्याय समापन हुआ। कल की कथा मैं सभी भक्तजन श्रवण करेंगे।
12वें अध्याय की कथा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास के। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए श्री परम पूज प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। कल की कथा में सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। चित्रकेतु नामक कथा प्रारंभ हो गई। हरि ओम।